गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेक्स्ट पार्ट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिपीट करते होता गया है दोज प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। मतलब जो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करे और सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करता है और नेचर पर डिपेंड नहीं करता, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार होती है: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जिसमें कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट्स की जब बात करेंगे तो अगर किसी प्योर सॉल्यूशन का अगर प्योर सॉल्यूशन है तो इस प्योर सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट है, इस प्योर सॉल्वेंट को अगर हमको बॉयल करना है तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर होंगे उस समय हमारा लिक्विड क्या होगा? बॉयल करना स्टार्ट करेगा। मतलब दिस पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ऐसा सॉल्यूट जो वोलेटाइल ना हो, मतलब मूवेबल ना हो, अगर उसके अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स को ऐड कर रहे हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल है। इस कंडीशंस की जब बात करेंगे तो यहाँ पे ये वेपर फेज में नहीं जाएगा। अगर वेपर फेज में नहीं जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और जब तक वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा तब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगी। तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट देन बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेज। तो कैसे? तो जैसे ही हम सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ऐड किए तब वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इस वेपर प्रेशर डिक्रीज से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जल्दी से नहीं आएगा। तो इसे बोलते हैं इसे कहते हैं एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं होता क्या है, अगर हम ग्राफ की बात करें टेम्परेचर और वेपर प्रेशर। तो देखिए अगर हमारा प्योर सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट में हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। प्योर सॉल्वेंट है तो ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। और इसके अंदर अगर हम सॉल्यूशन पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स जब ऐड करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इसका ग्राफ इसे कुछ डिक्रीज करेगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो इन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज क्या होगा? एक कुछ ज़्यादा होगा, धीरे धीरे यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे आएगा तो इस कंडीशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जाएगा। जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स की बात करेंगे इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स पे, तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मतलब क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो ये देरी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। इस कंडीशंस में तो यहाँ पे जो टीबी नोड है, ये टीबी नोड है। टीबी नोड इज द वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और ये क्या है? टीबी क्या है? वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब यहाँ देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, मतलब यहाँ पे इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है यही क्या होगा? एलिवेशन इन एक कितना टेम्परेचर बढ़ गया तो टीबी एंड टीबी होता है। डेल्टा टीबी नॉट इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ यही जो डेल्टा टीबी है दैट इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स की हम बात किए। अब हम बात करते हैं, अब इस एक्सपेरिमेंट से पता चला जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक्सपेरिमेंट से पता चला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। अब मोलालिटी की बात करें, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम, वेयर केवी इज द मोलर
एलिवेशन कांस्टेंट। तो Kb क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं इविलोस्कोपिक कांस्टेंट, इविलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो के बी इंटू एम, तो यहाँ पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की बात करें, इविलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो के बी डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो के बी इज इक्वल टू, अगर यूनिट्स की बात करेंगे, यूनिट्स ऑफ के बी, यूनिट किसकी? यूनिट की बात करेंगे तो डेल्टा टीबी अपॉन एम। तो अगर डेल्टा टीबी की बात करें तो डेल्टा टीबी केल्विन हो गया। अब मोलरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर जाएगा तो किलोग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स तो किलोग्राम पर मोल की बात हम करेंगे। अब यहाँ देखते हैं डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी अगर हम देखिए, डेल्टा टीबी है क्या? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर ये सेल्सियस में होगा तो डिफरेंस भी सेल्सियस में आएगा, अगर ये केल्विन में होगा तो भी केल्विन में होगा। तो अगर हमारा डेल्टा टीबी हमारा अगर ये केल्विन में होगा दोनों, तो इसका भी केल्विन में आएगा, सेल्सियस। तो डिफरेंस में कोई अंतर नहीं होगा, चाहे हम सेल्सियस में लें चाहे केल्विन में लें। तो यूनिट की बात हम किए, तो यूनिट की बात किए तो के वी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन एम। तो के इज इक्वल टू किलोग्राम पर मोल। कभी कभी बोर्ड में, कभी कभी नहीं, अधिकांशतः बोर्ड में क्या पूछता है? के बी। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ के बी? मतलब डिफिनीशन ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट या डिफिनीशन ऑफ इविलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इफ यम इज़ 1, अगर हम मोलरिटी को अगर 1 लें, मोलरिटी इज इक्वल टू, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, मतलब के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या कह सकते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज यूनिटी। अगर सोल्यूशन की मोलरिटी अगर हम 1 यूनिट लेते हैं, अगर मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन अगर हम 1 यूनिट लेते हैं, तो इविलोस्कोपिक कांस्टेंट हमारे क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा। मतलब इविलोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द बॉइलिंग एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। दैट मीन्स एक बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन से यहाँ से डिफाइन के बी की बात हम करते हैं। डिफिनीशन ऑफ के बी इन द बोर्ड मेनी टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन। इन केस अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम ग्राम में लेते हैं, तो मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1000 अपॉन डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू बी इज द वेट ऑफ सॉल्यूट्स एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हैंस तब डेल्टा टी बी की बात करें, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन 1000 अपॉन डे 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। तो यहाँ से तो जो हम देखें डेल्टा टीबी की बात देखें। अब कभी क्वेश्चंस जो आते हैं हमारा इसी फॉर्मूलास पे क्वेश्चंस आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ही पूछा जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास एम बी इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम बी की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ये इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन ऑफ इविलोस्कोपिक कांस्टेंट, डिफिनीशन ऑफ इविलोस्कोपिक कांस्टेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ से रिलेशन इन डेल्टा टी बी एंड के बी, तो यहाँ से मोलरिटी डायरेक्ट पूछ लेगा या के बी की बात कर लेगा। तो के बी हमारा, के बी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट, एंड के बी डिपेंड करता है सॉल्वेंट। यह आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, के बी किस में दिया रहेगा? क्वेश्चंस में दिया रहेगा।